नमस्कार, आपका स्वागत है एमएस टीवी में। मैं नेहा चौहान और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही नामचीन हस्ती बनवारी लाल सर। हेलो सर। नमस्कार। और नेहा जी, आपने बुलाया और जो एक इंट्रोडक्शन करवा जी, रहे हैं आप लोगों के साथ। जी, मैं बता दूं नेहा जी कि मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, लेकिन आजकल बॉम्बे रह रहा जी। हूँ। और जब दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था, हम तभी से हमें ये कीड़ा लड़ा था एक्टिंग का, और तब से वो कीड़ा खा रहा है और हम करते जा रहे हैं एक्टिंग। तो सर जैसे कि हम जर्नलिज्म फेस्ट मना रहे हैं यानी कि मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो मीडिया के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बता दूं जी, कि संदीप मारवा जी ने ये इंडस्ट्री, जब मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो बड़ा सुनसान होता था। यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री जो एक लगी थी कि उजागर हो रही है, जी, तब मैं दिल्ली था, अभी बॉम्बे नहीं गया था। तो हमें लगा दिल्ली बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िल्म सिटी यहाँ बन रही है और बहुत प्रोग्रेस होगी, बहुत एक्टर भी हैं, बहुत राइटर भी हैं, जी। डायरेक्टर भी हैं ये दिल्ली में। लेकिन वो मतलब टाइम टाइम फिश हो गया, कुछ बना नहीं उतना। लेकिन मारवा जी ने जो एक पकड़ के रखी है, जी, इसको नींव डाली है। और ये अपना संदीप मारवा जी का जो इंस्टीट्यूट है, जी, एएएफटी, तो इसको उन्होंने इतना मतलब प्रोग्रेस की है, इतनी प्रोग्रेस की है कि खाली दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नाम है, ऑल ओवर इंडिया में नाम है और विदेशों में भी नाम है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़, आपके पास आर्ट है जी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आर्ट धरे का धरा रह जाता है। तो कोई भी चीज़ कल्चरल की, जैसे फुटबॉल के कोई प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब तक वो मैदान में नहीं आएँगे या उन्हें वो खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ना उनका नाम होगा। तो इसलिए कल्चरल के लिए हर चीज़ जो है, वो उनके लिए प्लेटफॉर्म होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मुझे सबसे खुशी की बात, मैं हालांकि यहाँ पे माइम क्लासेस लेता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ बच्चों को, जी। और बीच में कभी मैं बॉम्बे से आता था, तब भी मुझे क्लास करने का मौका मिल जाता था। तो हम समझते थे खाली इंस्टीट्यूट है, खाली एक्टिंग। लेकिन आज तो इतने यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, इतने इतना प्रोग्रेस किया है मारवा जी ने, कि मुझे खुद नहीं मालूम कि कितने मतलब यहाँ पे अचीवमेंट किया है इन्होंने। लेकिन लोगों से सुनता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। तो वो इसीलिए आज हर चीज़ प्रोग्रेस पे है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। जैसे फैशन हो गया, स्टडी हो गई, एक्टिंग हो गई, और पचासों चीज़ें। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब कहा आपने सर। आपने इतनी सारी फ़िल्मों में काम किया है, तो अगर आप आज के टाइम पे देखें जो वेब सीरीज़ बनती है, फ़िल्में बनती हैं, उनका टॉपिक भी अलग होता है और लोगों का जो स्पैन अटेंशन है ना, वो फ़िल्मों की तरफ थोड़ा-सा ना कम-सा हो गया है। यानी कि एक झुकाव देखा हो गया होगा, आपने देखा है कि सिनेमा में इतनी हिट नहीं जाती है फ़िल्में, तो उसके पीछे कारण क्या है? मुझे तो यही लगता है कि मेन कारण जो है, जी, राइटर का है, या फिर डायरेक्शन का है, या लोगों की सोच का है। असल में क्या है, आज डायरेक्टर अगर कुछ चीज़ बनाना चाहता है और राइटिंग अगर दी है, तो उसमें जो इनपुट वो करते हैं ना, जी, बड़े जो स्टार हैं, तो उनसे क्या उनकी चीज़, कई चीज़ बिगड़ भी जाती है। क्योंकि डायरेक्टर अगर है, तो उसका डायरेक्टर का मतलब कि उसे मालूम है, उसका एक फ्रेम है जो उसने बना रखा है। तो हमें, मुझे लगता है कि उसके फ्रेम में जो वो उसने सोचा हुआ है, उससे हटेंगे हम, वो तभी हटे जब वो डायरेक्टर एग्री करे, हाँ ठीक भाई, तेरी सोच अच्छी है वो। जी। लेकिन मैं कहूँ नहीं नहीं, मैं तो यही करूँगा, आप जो मर्ज़ी करो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उससे क्या हुआ, तभी थोड़ा-सा बड़ा फ़र्क पड़ गया इसमें। और दूसरा कि वेब सीरीज़ आजकल जो चली हैं, वेब सीरीज़ जी, काफ़ी अच्छी बन रही हैं। और तभी आजकल बॉम्बे में वेब सीरीज़ का एक तरह मतलब बाढ़ आई हुई है। हुँ, और हर तीसरी वेब सीरीज़ आप देखो, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। एक तो क्या है कि राइटर जो हैं, कई ऐसे भी राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन उनको कोई घास ही नहीं डालता, कि नाम नहीं है उसका। लेकिन वेब सीरीज़ के थ्रू आगे आता है, और उसके बाद उसके एक मतलब मौका मिलता है उसे। और फ़िल्मों के पिटने का मुझे लग रहा है कि लोगों को अभी वो टाइम नहीं रहा। श टाइम बड़ा फ़ास्ट हो गया है। जी, 3 घंटे कोई उसमें सिनेमा घर में बैठना नहीं चाहता, कि 3 घंटे वहाँ, वो आज टीवी में लगाया, और वेब सीरीज़ के जब मर्ज़ी देख ले, जब टाइम है देख लिया, आधा घंटा देख लिया, फिर देख लिया। तो उससे ड्यू टू टाइम जो है, फ़ास्ट टाइम के कारण मेरे ख़्याल फ़िल्में जो है, उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही।
बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें आपने हमें बताई और समझाई। थैंक यू सो मच सर। और लीजिए, मैं जी, अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत बड़े एक स्टार आए हुए हैं। जी, नरेंद्र बेदी जी हैं, कई फ़िल्में कर चुके हैं, मोर देन 100 फ़िल्में कर चुके हैं। स्टेज के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और मैं चाहूँगा कि नरेंद्र बेदी जी आएँ, तो वो भी ज़रा अपनी जो उनकी अ, जर्नी प जो जर्नी है, जी। वो अपनी जर्नी के बारे में बताएँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, इनवाइट किया और इस सब अवार्ड्स के बीच में मैं हूँ। मुझे एक जी। बहुत गर्व फील हो रहा है कि मारवा स्टूडियो में मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। इट्स सच एन ऑनर फॉर अस कि आप हमारे एमएसटीवी में आए या मारवा स्टूडियोज़ में आए। तो सर आज हम जलेज़ा फेस्टिवल मना रहे हैं और हम मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है, आजकल सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। हम्म, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब जमाना तो चेंज हो गया, ट्रेंड जी, तो चेंज हो गया, जी, सीधी सी बात है। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, एकदम फास्ट है मामला। जैसे बनवारी जी ने कहा कि भाई आजकल ट्रेंड एकदम डिफरेंट आ रहा है मामला, तो फास्ट है और हम भी उसी में अभी जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं। वैसे तो उससे पहले हमने मोर देन 100 मूवीज में किया, जी, अजनबी, सोल्जर, आंटी नंबर वन, प्यार दीवाना होता है, बम्पर ड्रॉ वगैरह वगैरह। तो फिल्में तो काफी की हैं, टीवी सीरियल की हैं। उसमें आज और कल का जो है वो एकदम डिफरेंट मामला है। टेस्ट और मतलब क्या चॉइस इज जी, डिफरेंट हो गई है। लोगों की मतलब विचार अलग हो गए हैं, क्या देखना चाहते हैं उसके हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा चौहान जी और हमारे कैमरामैन शुभम सर। शुभम सर, जी। वेरी थैंक यू फॉर यू। भाई आपने हमें यहाँ पर दावत दी, और खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या अहमदाबाद रहो। सर मेरा आपसे एक दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपने इतनी सारी फ़िल्मों में काम किया है, पर हमने ना आपको ज़्यादा कॉमेडी रोल्स में देखा है। जी जी जी। हाँ, तो आपने कॉमेडी रोल्स ही क्यों चूज़ करे? मेरा जोन, हर एक का अपना अपना एक जोनर होता है, जी, एक चॉइस होती है। जी, अब किसी किसी फिल्मों में मैंने अपना जो पार्ट किया है जी, कॉमेडी का, मैंने खुद लिखा है, क्योंकि मैं एक छोटा सा राइटर भी हूँ। तो किसी फिल्म में, जैसे कि गोविंदा जी कई फिल्में की हैं, तो गोविंदा जी बोलते थे नहीं आप अपने हिसाब से जो भी बोलना है बोल लो। तो कॉमेडी जोनर है हमारा। जी। तो कॉमेडी में हम मतलब जो लिख सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो हमारा पहले से चलता आ रहा है। तो यही बात है कि कॉमेडी कैसा सेंस है, ह्यूमर है, उसमें ह्यूमर है कि नहीं, ये हमें पता है। तो आजकल का मामला जो है वो एकदम वल्गैरिटी पर भी जा रहा है। जी। तो वो हम अभी अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। हमारी सोच ऐसी है कि एकदम प्योर साफ सुथरा, जिसमें फैमिली बन के मतलब बैठ के देख सकती है और एंजॉय कर सकती है। हमने भी आपकी फ़िल्मों को देखकर बहुत एन्जॉय किया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड जी, भी किया है। थैंक यू। सर आपसे ये और सवाल मेरा कि जैसे कि हम फ़िल्मों की बात कर ही रहे हैं, तो आजकल आप देख सकते हैं कि फ़िल्मों में जैसे कुछ मूवीज़ ऐसी बन रही हैं जहाँ पर अभी आपने बात करी वल्गैरिटी की उसके बारे में, तो लोग जैसे फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे हुँ, फैमिली ओरिएंटेड हुँ। मूवीज़ बहुत कम बन रही है। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे जो सिनेमा का रिलेवेंस है वो कम होगा? हाँ, वो तो है ही है, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़िल्म होगी तो थिएटर में जाएँगे लोग, जी, ऐसी बात है। तो थिएटर में जो एकदम अलग से चीज़ दिखाएगी तो ही लोग ही जाएँगे, नहीं तो फिर आजकल की यंग जनरेशन जो है जाती है अपने-अपने स्टाइल से, अपनी-अपनी फ़िल्म की चॉइस है, वो बात वही है कि चॉइस है जी। अपनी-अपनी। कोई उस चीज़ को पसंद करता है, कोई नहीं करता, ऐसी सर बात है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो बहुत ही यादगार या ऐसा कुछ रहा हो जो आपको हमेशा याद रहता है फ़िल्मों के दौरान, जब आपने फ़िल्में करी थी अभी? फ़िल्मों के ज़रिए से अभी तो काफ़ी हैं, मामला ऐसा है कि ऑन द स्पॉट कभी-कभी कुछ बोलना पड़ता है। जी, जैसे कि आंटी नंबर 1 में हम लोग शूटिंग करने गए, जी, गोविंदा जी थे और मैं स्कूटर चला रहा था। मैं समझा मेरी वाइफ़ बैठी है, तो वो जो सीन था पहले कुछ लिखा था, लेकिन जी। गोविंदा जी ने बोला नहीं आप अपने हिसाब से लिखो, बस ये सीक्वेंस है, ये थीम है। हुँ, अब उसके बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम आई मुझे। अब मुझे मैंने टाइम दो मुझे, तो टाइम दे के मैंने सोचा और ऑन द स्पॉट जो बात हुई, और रिकॉर्डिंग चलती शूटिंग होती रही और हम चलते रहे। और उसके बाद में शूटिंग शॉट के बाद में गोविंदा जी ऐसे हंस-हंस के गिर गए, बोले क्या-क्या बोल गए आप? क्योंकि मेरे ही डायलॉग थे, उनके डायलॉग थे ही नहीं, जी। खाली हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बोलना था। तो कहने का मतलब ऐसा कभी-कभी आ जाता है, तो बहुत चैलेंजिंग टाइम। और एक एक बार तो प्रोफ़ेसर का रोल था जिसमें इंग्लिश बोलना था।
मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है, जी, तो उसने कहा कि आपको इंग्लिश में अरे यार इतना बड़े-बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं कैसे? तो मैं बोला आप ऐसा कीजिए, मुझे ज़रा थोड़ा ऐसा बैक शॉट लीजिए और मैं बाद में डबिंग कर लूँगा। अरे! डायरेक्टर बोले साहब आपको हम फ़िल्म से पर्दे पे लाना चाहते हैं और आप जी, बोलते हैं। तो मैं बोला मुझे 1 घंटा दो, तो मैंने वो वर्ड्स को पढ़ा, ये वो, उसके बाद में फिर शूट किया। सामने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स यानी कि चैलेंजिंग टाइम्स जी। आ जाते हैं, लेकिन हमें करना पड़ता है और करते हैं। जी सर, आपसे बहुत मिलकर बहुत खुशी हुई और जानने को मिला कि आप लिखते थे भी अपने रोल्स जो हाँ, कि बारे में छोटे-छोटे लिखते हैं हाँ, हमें वैसे नहीं तो। पता था उसके बारे में। थैंक यू सो मच सर फॉर हमारे सो साथ नाइस, जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत सो शुक्रिया। नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू सो मच सर। और गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक शेर कहना चाहता जी हूँ, सर, बिल्कुल। हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सर। कि अ, एक शेर है, छोटा जी, 2 लाइनें हैं कि भई किसी को खिल के हँसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के खिल किसी को खिल के हँसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना ये मेरी आदत नहीं। बहुत थैंक यू, खूब, बहुत गॉड खूब ब्लेस यू सर। ऑल और सब थैंक यू सो मच सर।